पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का बहुत सारा फॉर्मूला देखा था। यहाँ भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही है। स्क्रीन पर एक और दो दो दिखाई दे रहा है ना। और इसके आगे यहाँ पर है 3 4 5, यहाँ पर है 6 7 8, फिर यहाँ पर 9 10 है। और एक बात याद रखो, पिछले वीडियो में डिफरेंशिएशन के 3 फॉर्मूलों से इंटीग्रेशन का 3 फॉर्मूला निकाल के दिखाए थे। आज फिर इस वीडियो में भी एक फॉर्मूला निकालेंगे। ये जो 10 नंबर देख रहे हो ना, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। इससे हम इस वीडियो में फिर एक आज इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकालेंगे, ताकि पीछे वाला थोड़ा रिवाइज हो जाए तुम्हारा। तो यहाँ तक 11 तक है। इसके बाद यहाँ पर 12 13 है और ये 14 है ना। तो डिफरेंशिएशन का 14 फार्मूला हो गया। अब इन्हीं 14 फार्मूलों से आगे हम दिखाएंगे इंटीग्रेशन का फार्मूला बना है। देखो ये ऊपर वाला फार्मूला 1 नंबर तो पिछले वीडियो में बना के दिखा दिए थे। अच्छा, ये दूसरा फार्मूला है, 2 3 4 5 यहाँ है, 6 7 8 यहाँ है, 9 10 11 यहाँ है, और फिर उसके बाद ये 12 है। तो इसके पहले वाले में डिफरेंशिएशन में 14 था, यहाँ पर हो गया 12। अब तुम लोगों के मन में होगा कि जब डिफरेंशिएशन का 14 था तो इंटीग्रेशन का भी 14 होना चाहिए, 2 क्यों घट गया? देखो, घटने का कारण हम बताते हैं, है ना। घटने का कारण ये फॉर्मूला है जो हम अभी लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है वो देखो। फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये होता है पाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी होता है पाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी होता है पाई बाई 2। उसके बाद हाँ, यही 3 फॉर्मूला है। अब तुम मन में सोचते होगे कि आ, ये तीनों फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला होता क्या इनवर्स। देखो, इनवर्स का मतलब क्या, जैसे मान लो साइन थीटा बराबर एक्स है ना। तो इसी को इनवर्स फॉर्म में लिखा जाता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, है ना। जो सामान्य है, साइन थीटा बराबर एक्स, जनरल है। जनरल मतलब इसको हम लोग नीचे क्लास से देखते आए हैं, तो इनवर्स में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 फॉर्मूला है, 1 ये 2 और ये 3। इन्हीं तीनों फॉर्मूले की वजह से जो हमारा इंटीग्रेशन का जितना फॉर्मूला का लिस्ट दिखाए उसमें 2 कम हो गया। अब तुमको पकड़ना है कि कम क्यों हुआ, है ना। उसमें भी दिमाग है, इसलिए हम फिलहाल तुम लोगों को दे रहे हैं। नहीं समझ में आए तो बोलना है, बता देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है इसको याद करने का ट्रिक भी है। देखो, इसको कैसे याद करेंगे, तो उसका ट्रिक ये है कि नीचे क्लास में तुमको पता होगा कि साइन 90 डिग्री का मतलब क्या, पाई बाई 2, है ना। उसी को तो पाई बाई 2 बोलते हैं ना। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये नीचे क्लास से पढ़े थे कॉस थीटा। तो इसमें देखो, इसमें साइन का कनेक्शन कॉस से है, तो यहाँ भी देखो इनवर्स में भी साइन के साथ कॉस है, और यहाँ पर देख रहे हो पाई बाई 2 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल जोड़ोगे ना, इसको इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, वही यहाँ पर है। तो याद करने का ये टेक्निक है ना। इसी तरह का फॉर्मूला अगर देखोगे तो टैन कोट में भी है, ये नीचे की क्लास का ही है। टैन कोट में भी है, देखो टैन 90 डिग्री, हम 90 डिग्री लिख दे रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि 90 डिग्री का मतलब वही पाई बाई 2, है ना। पाई बाई 2 को ही तो 90 डिग्री बोलते हैं ना। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना, ये होता है कॉट थीटा। तो इसमें देख रहे हो कि टैन का कनेक्शन कॉट से है। इसीलिए यहाँ पर देखो
tan के साथ cot है और एंगल हमारा π/2 है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना एंगल को समझ ही गए होगे, है ना। तो ये फॉर्मूला है। फिर उसके बाद हम लोग जो है अब जो हम लोग नया पढ़ेंगे इसमें वो दो चीज है। जो पहला है उसका नाम है, हाँ, इसमें जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें पहला है बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है वो देखो। जैसे कि हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, एक फंक्शन है x e⁻x, है ना, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन सामान्य तौर पर आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसका इंटीग्रेशन हमको पता है ना। इसका होता है x²/2 प्लस सी। क्यों होता है? इसका भी फॉर्मूला लिखवाए हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का लिस्ट में जो इस वीडियो में पहला वाला है ना, उसी से आया ये। और उसी में लिस्ट में देखना e⁻x dx, ये होता है e⁻x प्लस सी, है ना। तो हमको x का पता है और ex का भी पता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों का इनटू है। देख रहे हो ना, दोनों का क्या है, इनटू है। तो इसी को बनाने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी एक फॉर्मूला है। तो पहले उस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे, निकालेंगे, है ना। फॉर्मूला निकल जाएगा तो उसी का यूज करके हम लोग बनाएंगे अपना, है ना। तो आज हम उसी फॉर्मूला को निकालते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला एक लिख रहे हैं ना, एस एक्स का मतलब एक फंक्शन है एक्स का, एक दूसरा फंक्शन है भी एक्स। वो भी एक्स का फंक्शन है लेकिन कोई दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये 11 क्लास में बता दिए हैं और मिल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, किसी भी किताब में मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये होता है तुम्हारा, तो ये हमारा होगा, तो ये हमारा जो होगा इसमें क्या करते हैं, एक को छोड़ते हैं। दो फंक्शन है, एस एक्स है और भी एक्स है, तो एक को छोड़ते हैं। तो मान लो भी एक्स को छोड़ दिए, कुछ नहीं किए, तो जो दूसरा है उसको, एस एक्स है ना दूसरा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। इस बार उल्टा करेंगे। इस बार क्या करेंगे, एस एक्स को छोड़ देंगे और भी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा, है ना। तो इसके बाद इसी चीज को हम बदल के भी लिख सकते हैं। बदल के कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान दो, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, भी एक्स, सॉरी, भी एक्स और डी एस एक्स बाई डी एक्स बराबर के बाद हो जाएगा, पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा हमको इसको जो शुरू में है डी एस। देख लेना ध्यान से थोड़ा सा, कोई बड़ी बात नहीं है समझना, बस साइड चेंज कर रहे हैं। एस एक्स डी भी एक्स बाई डी एक्स, है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग मान लेंगे, है ना, मान लेंगे लेट डी एस एक्स बाई डी एक्स, ये मान लेते हैं हम क्या, इसको मान लेते हैं यू एक्स। तो यू एक्स मानेंगे तो यहां से एस एक्स निकल जाएगा। एस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एस एक्स बराबर हो जाएगा यू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे आगे चल के, है ना। फिर उसके बाद अब अगला स्टेप हो जाएगा, हो जाएगा भी एक्स इंटू यू एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन यू एक्स डी एक्स, ये एस एक्स की जगह आ गया, इंटू भी एक्स
है ना। उसके बाद माइनस यू एक्स डी एक्स, ये भी एस एक्स की जगह आ गया, इंटू डी वी एक्स बाई डी एक्स, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा वी एक्स यू एक्स और डी एक्स, है ना। और देखो यहाँ पर ऑलरेडी डिफरेंशिएशन देख रहे हो लगा हुआ है ना। और फिर इंटीग्रेशन करोगे तो दोनों हट जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ही उल्टा तो इंटीग्रेशन है, तो दोनों हटेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये यू एक्स डी एक्स, है ना, इंटू वी एक्स, और फिर इधर माइनस दे के हो जाएगा। चाहो तो हम लोग इसको बाहर पहले लिख सकते हैं, इंटू है ना बीच में, यहाँ पर तो इंटू है ना, तो हम उसको पहले लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी इसको हम पहले लिख सकते हैं, क्यों, बीच में यहाँ इंटू है, तो दोनों जगह हम पहले कर देते हैं ना, थोड़ा और ज्यादा क्लियर नजर आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा वी एक्स, है ना, और यहाँ हो जाएगा यू एक्स डी एक्स, और फिर माइनस दे के डी वी एक्स, डिफ्रेंशिएशन को पहले लिख देते हैं, है ना, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन है यू एक्स और डी एक्स, है ना। लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो है ना उसको इंटीग्रेट किए हैं, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन का साइन दिए ना, तो बराबर के बाद भी, बराबर के बाद मतलब यहाँ पर सब जगह इंटीग्रेट करेंगे, है ना। यहाँ पर तो ये डिफरेंशिएशन था, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों आएगा तो दोनों हट जाएगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ तो सिंपली जो था वो यहाँ का चीज लिख दिए, लेकिन यहाँ पर एक इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ब्रैकेट दे के लिखना पड़ेगा, ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा, ठीक है, ये पूरा जो है ब्रैकेट में जाएगा ये ऐसे, और यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन और यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो यही हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, अच्छा देखो यहाँ पर एक और बात, यहाँ देख रहे हो ये दोनों फंक्शन है ना वी एक्स यू एक्स, इसके बीच में इंटू है, तो इंटू में जानते हो आगे पीछे हम कर सकते हैं, अरे जानते हो ना इंटू में क्या होता है, 3 गुना 4 भी 12 होता है, 4 गुना 3 भी 12 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू एक्स को पहले लिख देते हैं, है ना, यू एक्स है इसको पहले लिख देते हैं, वी एक्स को पहले लिख देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं, ये हो जाएगा, और यहाँ पर वी एक्स दे दिए, ये हो जाएगा यू एक्स डी एक्स, सॉरी, हाँ, और फिर उसके बाद माइनस देने के बाद यहाँ पर डी वी एक्स बाई डी एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन यू एक्स डी एक्स, है ना, और ये सारा सारा जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर, है ना, यहाँ डी एक्स हो गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो याद करने का तरीका ये है कि देखो यहाँ पर क्या करेंगे, चलो दूसरे कलर से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ब्लू कलर ले लिए, है ना, तो जैसे कि देखो यहाँ पर जो बाद वाला जो फंक्शन है ना, बाद वाला वी एक्स, उसको पहले लिख दिए, है ना, और उसी को डिफरेंशिएट करके लिखें, देख रहे हो यहाँ पर उसी का डिफरेंशिएशन है। और अब चलो दूसरे कलर से फिर, है ना, इस बार लाल से, चलो लाल, और क्या करेंगे, जो पहला फंक्शन है पहला, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, देख रहे हो इंटीग्रेशन है, और दूसरे वाले के साथ उसी इंटीग्रेशन को गुना करेंगे, गुना करने के बाद ये पूरे का फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपल शब्दों में याद करने के लिए हम क्या बोलेंगे,
याद करने के लिए बोलेंगे कि बाद वाला फंक्शन को लेंगे, दो पद है ना यहाँ पर, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो दोनों पदों में दूसरा वाला फंक्शन लेंगे, पहले पद वाले पद में जो दूसरा वाला फंक्शन है उसको एज इट इज लिख देंगे, और दूसरे वाले पद में जो के लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा जो दूसरा फंक्शन था उसका, और पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखेंगे पहले पद में भी दूसरे पद में भी, लेकिन दूसरे पद में दूसरा पद देखो बड़ा है, हाँ दूसरा पद यहां से लेकर के यहां तक है, बहुत लंबा है। इस दूसरे पद को फिर इंटीग्रेशन करना है, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, लिखने के बाद। तो ये याद रखोगे, याद करने का तरीका है। तो यही हमारा जो है ना, ये बॉक्स के अंदर कर देते हैं, यही हमारा फॉर्मूला है जो हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने में मदद करता है, ठीक है। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन बना ले, है ना, कुछ क्वेश्चन बना ले ताकि हमारा जो है ना, ये तो फॉर्मूला हुआ ना, फिर ये भी तो हम लोगों को देखना चाहिए कि फॉर्मूला का यूज करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखो। हाँ, अब देखो एक प्रॉब्लम बनाते हैं, सिंपल प्रॉब्लम है। एक्स यहाँ ले लेते हैं, चलो काला से ही लिखते हैं, काला से सादा वाला बोर्ड में काला से साफ दिखता है ना। तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, ई यहाँ ले लिए, क्या लिए, हाँ एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसको निकालेंगे, है ना। तो इसमें देखो क्या करेंगे, याद करो डिफरेंशिएशन से, देखो इसमें दो दो फैक्टर है, दो फैक्टर, एक तो एक हमारा एक्स है, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ई टू द पावर एक्स है, याद है ना, ये दो फैक्टर है, और ये गुना है, दोनों के बीच में गुना है, तो किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स एक्स डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये फॉर्मूला का यूएक्स का काम करेगा, ठीक है, और ये हमारा जो एक्स है ना, ये फॉर्मूला का वी एक्स का काम करेगा, जो अभी फॉर्मूला दिखाए थे। तो फॉर्मूला में क्या था कि जो दूसरा वाला जो है, ये दूसरा वाला एक्स है, उसको पहले लिख देते हैं, लिख दिया, और उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट कर दिए करने के बाद ये जो है ना ई टू द पावर एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स हो गया, और उसी इंटीग्रेशन को यहां भी लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स डी एक्स लिख दिया, और फिर इस पूरे को ब्रैकेट में दे के इसका फिर इंटीग्रेशन होगा, है ना, देखो, और बीच में माइनस होगा। तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है। अब आगे देखोगे तो ये हो जाएगा x, है ना, ये थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ये हो जाएगा x, और इसका तो फॉर्मूला ही होता है e टू द पावर x dx, जो लिस्ट दिखाए ना उसमें देखना, इसका इंटीग्रेशन यही होता है, e टू द पावर x, फिर उसके बाद माइनस। अब देखो यहाँ पर ये जो dx बाई dx है ना, हरे से घेर के दिखाते हैं, है ना, ये जो dx बाई dx है, तो ये तो 1 हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा e टू द पावर x, अरे इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही तो होगा, यहाँ देखो यहाँ भी तो वही था, e टू द पावर x आया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा, और e टू द पावर x आएगा, और यहाँ dx होगा, ये वाला dx, एक और dx है ना, ठीक है। तो अब इसके बाद आसान है, आगे चल के क्या हो जाएगा, ex सॉरी e टू द पावर x, और ये देखो ये x से गुना होकर e टू द पावर x ही रहेगा, ये तो वही है जो ये है, उसका वैल्यू इतना आया, फॉर्मूले की लिस्ट में देख लेना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स, और हमेशा याद रखो एक कांस्टेंट लगाते हैं इंटीग्रेशन में, हाँ, तो यही हो गया हमारा आंसर, है ना, हो गया। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करके हम लोग प्रश्न सरल करते हैं। चलो एक और बनाते हैं, हाँ एक और प्रश्न ले लेते हैं।
ई का पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेशन दे दिया, है ना। तो अब देखो, अब क्या करेंगे इसमें, इसको आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताए थे, जो बाद वाला फंक्शन है ना, ये फंक्शन बाद में है साइन एक्स, है ना। तो सबसे पहले उसको लिख देते हैं, दोनों टर्म में लिख देंगे, साइन एक्स यहाँ भी लिख दिए, और जो बाद वाला टर्म, जो दो टर्म होता है ना बराबर के बाद, तो पहला फैक्टर साइन एक्स, और दूसरे टर्म में पहला फैक्टर इसी का डिफरेंशिएशन होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। ये हो गया, ये किसका काम हुआ, ये दूसरे फंक्शन का काम हुआ। पहला फंक्शन का काम क्या होगा, पहला फंक्शन है e टू द पावर x, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और वही चीज यहां भी लिखेंगे, e टू द पावर x dx। और क्या बताए थे, और बताए थे कि ये पूरे का इंटीग्रेशन होता है, पूरे को ब्रैकेट में डाल देना है और फिर इंटीग्रेशन करना है, और बीच में क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा अगला स्टेप, ये हो जाएगा साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस, अब देखो यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिस्ट में देखना, ये होता है कॉस एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन, ये ई एक्स है ना, इंटीग्रेशन है, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, सॉरी ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। देखो फिर ध्यान दो, ये पूरा फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में जाएगा, जिसमें ये फंक्शन हो जाएगा एक, और ये ई टू द पावर एक्स दूसरा फंक्शन होगा, और इसको भी चाहे तो पलट के लिख सकते हैं, कैसे हम दिखा रहे हैं, साइन एक्स ई जैसा है वैसा लिख दिए, और फिर माइनस देके इसको पलट के लिख देंगे, ई का पावर एक्स ई टू द पावर एक्स को पहले, कॉस एक्स को बाद में, और डीएक्स, ठीक है। तो अब देखो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे, तो साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस, तो दूसरा फंक्शन कॉस एक्स है, और पहला फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस दे के cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन, तो वो होता है माइनस साइन एक्स, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया ना। और जो और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये करते हैं पहला फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो वो तो ई टू द पावर एक्स ही होगा, और ये पूरे का, ये जितना आया, ये पूरा जितना आया उसका फिर इंटीग्रेशन होता है। ध्यान दो, हम यहाँ डायरेक्ट किए हैं, क्यों, क्योंकि एक प्रश्न बना दिए, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन ये कर दिए, है ना। ये हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, बराबर देके साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, फिर माइनस, यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, फॉर्मूला का लिस्ट में देख लेना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद देखो यहाँ पर तीन माइनस है, देखो यहाँ पर एक, यहाँ दूसरा, और यहाँ तीसरा, तो जब भी माइनस जोड़ा में रहता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तीन है, तो ये क्या है, तीन ऑड नंबर है, तो ये माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, सॉरी थोड़ा भद्दा हो जा रहा है, साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखो, अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि देखो ये देख रहे हो, चलो कुछ दूसरे कलर से दिखाते हैं, ब्लू से देखो, ये है ना, ये और ये दोनों सेम है, तो ये जो है ना, इसको ये बराबर के बाद में है, इसको पहले ले जाएंगे, पहले ले जाएंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है ना, अरे बराबर के बाद, ये बराबर है, बराबर के बाद माइनस है, तो पहले ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस होगा ना। और यहाँ देखो, यहाँ पर ये है और ये जाएगा तो प्लस होगा, तो दोनों मिलकर टू हो जाएगा, है ना। तो वही हम लिखने जा रहे हैं, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, बराबर क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स साइन एक्स, और माइनस ई का पावर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से, अब हमारा जो इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई का पावर एक्स साइन एक्स
dx, है ना, ये बराबर कितना हो जाएगा, इसी का आधा हो जाएगा, इसी का आधा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर करके लिख दें, चलो यहाँ हो जाएगा 1/2। 1/2 क्यों आया, ध्यान दो, यहाँ पर जो 2 है ना, ये 2, ये बराबर के पहले है, तो बराबर के बाद ले जाओगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 1/2 होगा ना, 1/2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखो इन दोनों में e⁻x है, यहाँ भी e⁻x है, दोनों कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा e⁻x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin x, क्या लिया थे, e⁻x sin x dx, है ना, ये हमारा आ गया था 1/2 e⁻x, और यहाँ हो जाएगा sin x, यहाँ माइनस cos x, ये ब्रैकेट क्लोज। तो हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर। देखो ये जो बना ना, ये कुछ दूसरे टाइप से बना है, इस पर ध्यान देना।